हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिग 5। जैसा कि हमारा वीकली टारगेट चल रहा है तो उसमें बिग 5 के टारगेट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं 70 बीपीएससी के लिए जो हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से, अगर जिन्होंने वीडियो देखा होगा, जैसे अभी तक 4 वीडियो आया है, बिग 1, बिग 2, बिग 3, बिग 4 करके, अगर जिन्होंने 4 वीडियो को देखा होगा तो उनको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव रूप से कि क्या हमें पढ़ना है, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। जब तक बीपीएससी 70 का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में, तब तक के आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आपका एग्जाम से पहले। खास करके हम लोग चीजों को बाइफरकेशन करके करें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे ये हमारा टारगेट होगा, ये टारगेट होगा 29 जनवरी, जो कि कल है, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। ठीक है, हम लोग अभी तक वीक 4 तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में हम लोगों ने प्रेसिडेंट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है ना, वीक 4 तक। तो अगर एक महीने में आप एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं विथ प्रीलिम्स और मेंस, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है, क्या स्रोत होगा, सब कुछ हम लोगों ने चीजों को कवर किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा, आज हम लोग बिग 5 में ज्यादा नहीं, बिग 5 में हम लोग ज्यादा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिग 5 हमारा महीना लास्ट होने वाला है इस मंथ में। तो हम लोग क्या टारगेट करेंगे इस मंथ में, हम लोग टारगेट करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा 4 सप्ताह में, 28 डेज में, उन चीजों को हम एक वीक में रिवाइज करेंगे टोटली रूप से। तो हमारा क्या हुआ कि एंशिएंट हिस्ट्री और जो भी चीजें पॉलिटी में, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब वीक 6 आएगा तो हम लोग मेडावल के ऊपर कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पिछला वीडियो में हर्षवर्धना, है ना, त्रिपाठा स्ट्रगल, जो कि अर्ली मेडावल में आता है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल गुर्जर पतियार राष्ट्रकूट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, पढ़ा भी है ना। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे है हमारे इस वीक 29 जनवरी को, हम लोग अर्ली मिडावल, क्योंकि हम लोग एंशिएंट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, हम लोग अर्ली मिडावल में हैं। और अर्ली मिडावल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चोल साम्राज्य, जो कि अगर प्रीलिम्स को देख ले, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रीलिम्स में इसमें से सवाल बहुत आते हैं। अर्ली, अब ध्यान रखिएगा, अर्ली मिडावल में चोल साम्राज्य है, वहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपको चोल साम्राज्य को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने यहां पे सब कुछ एक सेकंड, ठीक है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहां पे बाइफरकेशन किया है। सब टॉपिक है ना, सब टॉपिक में, एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से बाइफरकेशन किया है। जैसा कि चोल साम्राज्य में, है ना, शासक, महत्वपूर्ण जो शासक हुए, प्रशासन, चोल साम्राज्य का प्रशासन, जो ग्रामीण प्रशासन था, बहुत महत्वपूर्ण है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। समाज कैसे, किस तरह का समाज था, है ना। अर्थव्यवस्था है, कला साहित्य है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ चोला डायनेस्टी में। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या व्यापारिक संबंध है, उन चीजों को देखेंगे। अब हमने, ये तो सब टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा क्या, प्रीलिम्स के लिए। अब मैंने इसी के बाद प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, जैसे शासक, विजयालय, फाउंडर, है ना, कैसे आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, क्लास 7वां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो आपको समझ आएगा कैसे चोल साम्राज्य गठन होता है, चोल साम्राज्य कैसे तंजौर में वर्चस्व होता है, फिर कैसे चोला डायनेस्टी बनता है, फिर कैसे जो महत्वपूर्ण शासक राजा प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, कैसे श्रीलंका तक की चीजों को कवर किया, पूरे वे ऑफ बंगाल एरिया को कवर किया, है ना। उन चीजों को, इन 2 महत्वपूर्ण है। फिर कोलुतंग फर्स्ट, जो है आपके सबसे अंतिम शासक, है ना, चोला के। फिर उसके बाद और भी अनुशासक, आदित्य फर्स्ट है, परांतक है, जो अलग अलग उपाधियां लिया, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। ओके, फिर कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां आएंगे, है ना, जैसे कि उर है, उर क्या है, सभा क्या है, तो उन चीजों को हमें समझना है ना। ये प्रीलिम्स के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। नगरम क्षेत्र के क्या क्या नगरम थे, है ना। फिर उसके बाद ग्रामीण प्रशासन कैसा था, ओके, भूमि के प्रकार है अलग, ब्राह्मण देव विलेज, ब्राह्मण देव जो सेटलमेंट हुआ उसको ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मणों के लिए जो दान दिया गया, है ना, ब्राह्मणों को दान दिया गया जमीन है जहां पे ब्राह्मण बसे, उनको ब्राह्मण देव विलेज बोला गया, है ना। साल भोग, जैसे कि स्कूलों के लिए जो जमीन दान किया, साल भोग बोला गया, जैनों के लिए। तो सब तरह के भूमि के प्रकार आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी मिल जाएगा, या लूसेंट हो या जो भी बुक हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्रोत मेंस के लिए महत्वपूर्ण नहीं चोला साम्राज्य, क्योंकि हमारा जीएस पेपर 1, अभी अगर आपका ऑप्शनल रहता है तो अलग बात है, ऑप्शनल होता है हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ता। लेकिन अगर आप देखें कि जीएस पेपर 1 में आपका
आर्ट एंड कल्चर है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आर्ट एंड कल्चर से सवाल उतना नहीं आ सकता, चोला आर्ट एंड कल्चर से उतना ज्यादा सवाल नहीं आएगा, मतलब देयर इज नो चांसेस, तो उतना उसको इग्नोर भी करेंगे चलेगा, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको देखें। आर्ट एंड कल्चर जब करेंगे, अभी हम लोग हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं, तो ये दोनों खत्म हुआ तो फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे चलेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स है तो वहां पे भी हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इतना ही करिए, इतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 7वां का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिए। आपको मैंने पिछला वीडियो जब मैंने बताया था कि आपको त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ना है, तो उसमें मैंने बोला था चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में त्रिपक्षीय संघर्ष भी है, चोला के बारे में पढ़ना है, तो यहां से कंप्लीट हो गया। फिर वीडियो जिनको देखना, अगर वीडियो समझना जिनको, तो मैंने पूरा चोला डायनेस्टी के ऊपर बहुत ही मेंस लेवल तक के मैंने वीडियो पढ़ाया था, ऑप्शनल लेवल तक के वीडियो में पढ़ाया हूं चोला डायनेस्टी के ऊपर। चोला के सम्राट, चोला के शासक के बारे में मैंने पढ़ा, पॉलिटिकल जो है चोला के इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया, चोला के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, उन सबको मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो उसको कर सकते हैं। फिर घटना चक्र के जो आपका बुक है प्रीवियस ईयर, उससे सवाल लगा लीजिए। एनसीईआरटी आपके पास है तो उससे भी चीजों को, जो ओल्ड एनसीईआरटी वहां से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल है उसको रिवाइज कर सकते हो उससे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपको इस वीक में केवल चोला डायनेस्टी ही पढ़ना है, और फिर मैंने बोला 2 दिन रिविजन के लिए, है ना, 2 दिन रिविजन के लिए। आपका मतलब है कि एक दिन ये पढ़ना, उसके बाद प्राचीन भारत जो हम लोगों ने, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने पूरा कवर किया है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करेंगे, पहला तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र को एक बार फिर से, मैं डेली आपको इतना टारगेट दे रहा हूं कि 6-7 घंटा अगर फॉलो करते हैं तो जीएस इतना अच्छा आपका हो जाएगा, इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा ना, सोच नहीं सकते हो, ठीक है। कहीं भी आप यूट्यूब पे देखो इस तरह से चीजें बाइफरकेशन करके नहीं बताया गया, कितना भी चैनल ढूंढ लो आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए घटना चक्र से आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल लगा सकते हैं, जो भी आज तक जितने भी पीसीएस में सवाल पूछे गए या एसएससी कोई भी एग्जाम में पूछे गए, तो अगर इस चैप्टर सवाल होगा, मतलब पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल को एक दिन में चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैंने 2 दिन समय दिया, ठीक है। लूसेंट को एक बार जितना आप, जिसे आपने पढ़ा लूसेंट को अंडरलाइन किया होगा, तो वहां से आपको रिवाइज कर लेना है ना। और मेंस के लिए क्या, मौर्य कला, पाल कला, गंधार कला, ये सब के बारे में, जैसा कि मैंने आपको सवाल के साथ दिया था कि मौर्य कला से सवाल कैसे पूछा गया है, पाल कला से सवाल कैसे पूछा गया है बीपीएससी ने अभी तक, तो ये मेंस का टॉपिक बन जाता है। तो ये तीनों टॉपिक आपका इस सप्ताह में, इन तीनों टॉपिक ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला कि आपको कवर करना, पहले ही आप तो केवल रिवाइज करना, मींस आंसर राइटिंग करना है। इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग करिए, है ना, मौर्य कला के ऊपर कैसे आप लिख पाते हैं, कितना आपको याद है, थोड़ा सा बुक का हेल्प लीजिए, इंटरनेट सोर्सेज का इस्तेमाल करिए, है ना। तो जैसे कि मैंने 2 दिन रिवीजन के लिए या 2 दिन या 3 दिन, आप 2 दिन माने रिवीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी 2 दिन रिवीजन के लिए मान रहे हैं, तो चलिए एक दिन में आप मौर्य कला, पाल कला कर लिए, है ना, एक दिन में गंधार कला कर लिए, ओके, और ये सब रिवाइज कर रहे हैं। तो केवल इतना ही करना है, एक दिन में एक आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं आप, मौर्य कला क्या है ना, अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए, गंदा आंसर राइटिंग हो कोई दिक्कत नहीं हो, लिखते आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी जो आपने पढ़ के नोट्स बनाया, जिन जिन चैप्टरों को पढ़ा, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी खत्म कर दिया, मैंने ऑलरेडी आपको 3 घंटा में खत्म करवाया है, जो देखा होगा वो उनका भी कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन मैंने इस वीकली प्रोग्राम के तहत भी एनसीईआरटी को मैंने आप कवर करवाया, ये चैप्टर ये पढ़ लो, चैप्टर वो पढ़ लो, डेली एक चैप्टर तो एनसीईआरटी का पढ़ ही सकते हैं आप। और आपका एक तो टॉपिक कवर हो रहा है, एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, टॉपिक कवर एनसीईआरटी कवर हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आपने एनसीईआरटी नोट्स बनाया हो तो बहुत अच्छा, नहीं बनाया हो तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि आपको जब एग्जाम होगा तो आप फिर उस समय आप पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी नोट्स बनाते जाएं, शॉर्ट नोट, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। फिर घटना चक्र हो गया, उसके थ्रू आपको रिवाइज करना है एमसीक्यू, लूसेंट है उसके थ्रू भी एमसीक्यू। तो ये सब स्रोत और ये हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग जनवरी में खत्म कर चुके हैं, है ना, जनवरी में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, इस बात को ध्यान रखें। फरवरी में मेडावा खत्म कर लेंगे और मार्च अप्रैल में हम लोग मॉडर्न खत्म कर लेंगे। मॉडर्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पेपर 1 में मेंस में सवाल आएंगे मॉडर्न से दबा के, तो हम लोग को मॉडर्न अच्छे तरीके से कवर करना है। अब हम पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी हम लोग राष्ट्रपति तक कवर कर चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक कवर कर चुके हैं विथ मेंस में क्या महत्वपूर्ण उन चीजों के लिए। आज का जो हमारा होगा केवल एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मींस की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो हिस्ट्री के लिए आपने रिजर्व कर दिया। अब आपके पास आया बुधवार, है ना, 29 से मतलब 1 तारीख, है ना, 1 तारीख को जो भी हो 31 हो ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रीलिम्स के लिए क्या, पीएम के बारे में क्या पूछ सकता है, कौन प्रधानमंत्री
पहले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्रम याद रखना। हालांकि एग्जाम में कुछ भी सवाल बन सकता है कि बताइए कि 55वां प्रधानमंत्री कौन हो, इस तरह का सवाल बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ट्रिक वाइज कैसे भी करके जितने प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जो है वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो उस तरह से प्रधानमंत्री का क्रम प्रीलिम्स के सवाल बन सकता है। कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुनाए? देखिए प्रधानमंत्री जनरली लोकसभा के एमपी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के भी एमपी जो प्रधानमंत्री बने, जैसे इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह है, उनके बारे में ये सब आपको घटना, आपको सब ये कहां मिलेगा? लक्ष्मीकांत में सब कुछ है, लाइन बाय लाइन चीजें हैं, ठीक है। मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूं, पॉलिटिकल में लक्ष्मीकांत को मानता हूं कि बहुत अच्छा बुक है, उसको पढ़ो। मुख्यमंत्री, ऐसे कुछ मुख्यमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बने, जैसे कि आपका नरेंद्र मोदी आपका है ना एग्जाम्पल, ओके। किन किन, जैसे कि अभी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री के ऊपर लगा है ना, सबसे पहले किसके ऊपर लगा? ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखना। फिर अनुच्छेद 74 है ना, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, ये 4 अनुच्छेद पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 अनुच्छेद आपको याद रखना है, क्या इसमें कहता है ना, 74 में क्या है, 74 का 1 में क्या है, थोड़ा सा आपको पढ़ लेंगे। लक्ष्मीकांत के थ्रू भी आप देख सकते हैं, है ना। फिर प्रधानमंत्री का क्या रोल है ना, जैसे रियल हेड है ना, रियल हेड आपका है। फिर उसकी जो रोल है, फिर पावर्स है, प्रधानमंत्री के पास कितने कौन कौन से पावर है वो आपको समझना है। राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को, नियुक्ति देख लेना है ना। शपथ देख लेना है, कौन से शपथ कौन दिलवाता है, इनका क्या वेतन है और कितने समय तक ये रह सकते हैं। फिर राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है, जो कि ये सवाल बीपीएससी 69 में है ना, 69 में सवाल पूछा है कि किस तरह का इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है पीएम एंड प्रेसिडेंट के बीच में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी आपको ये जब राष्ट्रपति मैंने पढ़ने के लिए बोला था, ये मैंने बोला कि इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि कैसे राष्ट्रपति के साथ पीएम का संबंध है, कैसे राष्ट्रपति और पीएम किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से संवैधानिक उपबंध है, प्रोविजन से जो कि बताता है इस चीज को, उसको समझ लेना। सब आपको कहां लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा, कहीं आपको नहीं जाना है ना। तो ये हो गया आपका पीएम में। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको क्या करना है कि पहला बात, मंत्रिपरिषद तो आपको सबको पता है कि कितना, जैसे कि आपका 91 संविधान संशोधन 2003 आया तो बोला कि 15% से ज्यादा जितना स्ट्रेंथ है आपका है ना, उससे 50% से ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहले 91 संविधान संशोधन 2003 हो गया है ना। फिर मंत्रिपरिषद का क्या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और उनका कुछ व्यक्तिगत, जैसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है ना, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत होते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत होता है, तो ये समझ लेना, थोड़ा सा समझना चाहिए। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या अंतर है ना, कैबिनेट किसको बोलते हैं है ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, ये सब एनसीईआरटी में सॉरी सब आपका लक्ष्मीकांत में है। किचन कैबिनेट किसको बोलते हैं, शैडो कैबिनेट, जैसे कहीं कहीं चलता है शैडो कैबिनेट है वो। तो ये सब के बारे में आपको एक चैप्टर 2 पेज का उसको कवर करना है। ये इसलिए मैंने इसको एक दिन आपको रिजर्व किया, एक दिन आपको मैंने रिजर्व किया, इसको समझना है। राष्ट्रपति के साथ संबंध, देखिए मेंस के लिए मैंने फिर लिखा राष्ट्रपति का संबंध, प्राइम मिनिस्टर का क्या भूमिका है, क्या शक्ति है, इनको समझना है। क्लियर? तो ये जो हमारा हुआ, ओके, ये जो हमारा हुआ, ये हमारा हो गया मेंस के लिए। स्रोत वही एनसीईआरटी क्लास 11 उठाइए, चैप्टर नंबर 4 जाइए। चैप्टर नंबर 4 जो है एनसीईआरटी क्लास 11 का, एनसीईआरटी क्लास 11 में 2 बुक आएगा। तो दूसरा जो बुक है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, और उसमें चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िएगा और पीएम के बारे में पढ़िएगा। ऑलरेडी चैप्टर 4 को आपने 2 बार पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने के लिए बोला तो वहां मैंने चैप्टर 4 पढ़ने के लिए बोला था। तो अब देखिए डेली एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ने के लिए बोल, तो ज्यादा नहीं टफ हो रहा है कि बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे खत्म करिएगा ना, आराम से पूरा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। और इतना अच्छा खबर होगा कि अगर हो सकता है 70 बीपीएससी में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 71 बीपीएससी में तो आराम से लिख पाएंगे, है ना। फिर वही चीजें लक्ष्मीकांत से कवर कर लीजिए, और फिर लेक्चर देखना तो लेक्चर, फिर घटना चक्र से प्रीवियस से सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अलग, ठीक है। और 3 दिन मैंने रिवीजन के लिए बोला, फिर घटना चक्र से जितना भी सवाल पूछा पॉलिटी का, इन जहां तक अभी तक पढ़ा आपने प्रेसिडेंट तक, है ना, उन सारे को आप रिवाइज कर लिए। एक बार ऑलरेडी एक बार रिवाइज हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज में बोला कि आपको रिवाइज करते हैं ना डेली एक दिन, तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी नोट्स बना उसको फिर से रिवाइज करिए। आर्टिकल जो मैंने महत्वपूर्ण, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक के मुंह पे होना चाहिए, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तो पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद जो आर्टिकल्स मैंने बताया 52 है, ये सब है ना, 55 आर्टिकल है, 56 आर्टिकल है, 57 आर्टिकल है, 61 आर्टिकल है, 60 आर्टिकल है ना, उसके बाद आर्टिकल 72 है, 74, ये सब आर्टिकल सबको याद होना चाहिए, ठीक है।
और फिर मैंने बोला मेंस के लिए प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग, जैसे प्रीएम्बल के बारे में पूछा गया है ना, तो प्रीएम्बल्स के बारे में पढ़िए। फिर क्या हो गया, प्रीएम्बल्स हो गया, फिर आपका हो गया आपका जैसे कि राष्ट्रपति का संबंध हो गया, ये हो गया ओके। फिर राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में जो मेंस के लिए, तो जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसके आधार पर ही आपको आंसर राइटिंग करना। पहले तो सवाल जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसको आंसर राइटिंग कर दीजिए, है ना। मैंने 3 दिन इसलिए दिया कि 3 दिन में आपको ये सारे प्रीवियस ईयर का सवाल लगाना है ना, इस बात को ध्यान, क्योंकि देखिए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, उतना कोई बहुत बड़ा है नहीं टॉपिक, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ये आपका हो गया 3, 2, 5, 6 दिन का आपका कंप्लीट हो गया। 7वां दिन बचता है, 7वां दिन को आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग अभी साइंस में क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस में फिजिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8वां तक के क्लास, क्योंकि एक वीक में आपको एक क्लास पढ़ना है। क्लास 6 हम लोगों ने पहला वीक में कवर किया, सेकंड वीक में कवर किया, क्लास 7वां हम लोगों ने थर्ड वीक में कवर किया, क्लास 8वां हम लोग 8, मतलब 6 दिन में एक किताब तो पढ़ ही सकते हैं जो बच्चा का किताब है 6, 7, 8वां। तो 6 से लेकर 8वां तक आप लोगों ने जो भी एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी मैंने पूरा पढ़ा, एनसीईआरटी साइंस है ना, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना है ना, पूरा तो नहीं सब रटना है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है उसको देखना है। उसको देखना कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर सवाल से पता चलेगा। प्रीवियस ईयर घटना चक्र होगा साइंस का, उसको उठाइएगा, आपको सब आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर में जरूरी है। क्लास 7वां में, क्लास 6 में क्या जरूरी है उसको आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं क्लास 6 से 7वां से सवाल दिखाएंगे आपको जो बीपीएससी ने पूछा या अलग अलग एग्जामों ने पूछा। मैं भी एनसीईआरटी साइंस कराने वाला हूं, जैसे ही हिस्ट्री चल रहा है, क्लास 10 का हिस्ट्री हमारा चल रहा है, जैसे ही क्लास एनसीईआरटी सीरीज हमारा जब क्लास 10 खत्म होगा 12 तक, तो हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में हमको पढ़ना, अब इस पूरे वीक में जब भी आपको समय मिले, 7 दिन में संडे मिले, जब भी एक दिन का टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाश। अब ऑप्टिक्स में पीएचडी नहीं करना है कि सब न्यूमेरिकल से बना रहा है, वैसा नहीं करना है। अब ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या सवाल पूछता है, ये घटना किसके कारण होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों है, समुद्र का रंग नीला क्यों है, रेनबो क्यों होता है, ये सब घटना है जो कि ऑप्टिक्स में पढ़ना है। प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्णांति परिवर्तन, व्यक्तिकरण, ध्रुवन, है ना। जैसे कि जितने भी आपके लाइट समझ, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों है, समुद्र का पानी ब्लू क्यों है ना, ये कलर्स वाले जितने क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एग्जाम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है ना। तो वैसे करके ये ऑप्टिक्स चैप्टर कंप्लीट करना है। बुक्स आपके पास नहीं है तो अरिहंत का बुक मैंने बताया था आपको, अरिहंत का बुक ले ले, है ना। मैंने कल दिखाया था, उसमें दिन मैंने दिखाया था कि अरिहंत का एक बुक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पे बुक में रखा हूं तो मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये बुक है इंसाइक्लोपीडिया समान विज्ञान है अरिहंत का, आपको साल भर में खत्म नहीं होगा ये, आराम से अगर धीरे धीरे करेंगे तो आराम से होगा, पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा अच्छा तरीका से। अब इसमें क्या करना है, ऑप्टिक्स चैप्टर पलटेंगे, इसमें एमसीक्यू भी दिया हुआ है। अब जो मैंने टॉपिक लिखा उसको कवर कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्यों घटना क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स से सवाल वैसा नहीं आता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इस दर्पण का इस्तेमाल कहां करते हैं, उस दर्पण का इस्तेमाल कहां करते हैं, सब इसी में आ जाएगा, है ना। हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, मायोपिया होगा, तब कौन लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो ये सवाल आपको यहां से कवर करना। मैंने यहां लिखा स्टडी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड, ज्यादा पीएचडी नहीं करना। मैं प्रीलिम्स के लिए तो मैं बार-बार बोलता हूं, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना, अगर नहीं भी थोड़ा लग रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा, अरे 80% तो कवर कर लो, जो मैं ये वीकली टारगेट दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा टारगेट। अब मैंने क्या बोला था कि पूरा जनवरी में हम लोग को दिसंबर मंथ के करेंट अफेयर पढ़ना था। कहां से, मैगजीन, कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, विजन का मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, दृष्टि का फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैगजीन्स हिंदी हो इंग्लिश हो, जिस भी मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं उस मैगजीन्स को आप लोगों ने 1 महीने में कवर कर लिया होगा। 90 पेज 100 पेज का होता है, डेली 3 पेज पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स छाटने वाले भी होते हैं। लेकिन एक और, अगर हम साल भर मैगजीन्स को फॉलो किए हैं तो कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो हमें नॉलेज होगा। अब जब एग्जाम का समय आएगा तो उसमें हमें ध्यान में रहेगा कि नहीं ये मुद्दा ज्यादा गर्म है, ये मुद्दा ज्यादा टॉपिक में है, तो ये सवाल इससे बन सकते हैं। इसलिए आपको अब दिसंबर मंथ के मैगजीन्स इस महीने में, मींस जब भी 2 तारीख तक के आपको कवर कर लेना, मींस वीक 5 में दिसंबर मंथ के मैगजीन्स को चटनी कर देना है। इन द सेंस क्या होगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को छाट लेना है एक पेज में कि ये टॉपिक इस मंथ में महत्वपूर्ण था, कि बाद में जब रिवाइज करने का टाइम आएगा तो इन सबको देखेंगे। जिनका कंप्लीट हो गया है वो फिर से एक और रिवाइज मारेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना। और ऐसा लिखा हुआ न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ने का आदत डाल लीजिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी है पढ़ने का आदत डालिए थोड़ा। अरे प्रीलिम्स के लिए तो करंट अफेयर सही होगा, है ना।
तो इस ओके, और इसे मैंने लिखा रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यही करना है। मेरे पास समय मिलेगा तो, हालांकि समय बहुत कम होता है, समय मिलेगा तो मैं पूरा मैगजीन्स का आपको बना के दे दूंगा कि जनवरी मंथ के जो मैगजीन या दिसंबर मंथ के जो मैगजीन है विजन वाला जो भी, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये सब मेरे ऊपर आप भरोसा मत करिए कि मैं बना ही दूं वीडियो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी समय थोड़ा सा कम मिल जाए तो, लेकिन ये आपको करना है, बना के दे वीडियो, हो सकता है कि बना के दे भी दूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा था आज का, है ना, ये था हमारा आज का जो हम लोगों ने कवर किया, है ना। तो वीकली टारगेट को फॉलो करना है भाई एकदम ईमानदारी पूर्वक। अगर जिन्होंने वीकली टारगेट ईमानदारी पूर्वक कवर किया, मैं उनको गारंटी दूंगा, है ना, गारंटी मैं देता हूं ना, कि जब वो हमसे मिलेंगे, मीन्स जब वो बीपीएससी 70 का प्रीलिम्स देंगे, तभी उनको दिख जाएगा कि हाँ हमने बीपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी टीचर कोई भी एग्जाम हो, तो उनको समझ आया कि हमने बीपीएससी प्रीलिम्स दिया और हमने टारगेट फॉलो किया था, तो हमारा स्कोर अच्छा हुआ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इसको फॉलो किया और प्रीलिम्स में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जो शायद ही आप समझ सकते हैं कि बहुत हाई स्कोर, ठीक है, 100+। तो आप देख सकते हैं इस बार सबसे टफ पेपर था 69 थे, मैंने उसमें भी मैंने आपको 113 स्कोर किया, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या फॉलो किया, मैं आपको बता रहा हूं। और मेंस के लिए भी आपको सब कुछ तैयार मैं करवा रहा हूं, तो उसको फॉलो करिए और इधर भटकिए नहीं कि कोर्स ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी ही जो आपका है, हाँ कोर्स अगर रखे तो कोई बात नहीं, कोर्स रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी आप वीकली टारगेट के थ्रू, जो फ्रेशर है उनके लिए तो वीकली टारगेट समझिए कि वरदान है। आप मान लीजिए कि आप बाद में मुझे थैंक्स कहेंगे, लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए वीकली टारगेट बहुत, अगर जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो यहां से ही फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंसिडेंट खत्म होगा, मेडावल से फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, ऑलरेडी 4 सप्ताह चल गया है तो कैसे करेंगे, नहीं, तो यहीं से करो फॉलो, बाद में लोग फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।